अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान हैदर। आप देख रहे हैं जी स्पीक्स। नाजरीन, आज आपसे बात करेंगे जो सज़ाएं हुई हैं इमरान खान साहब को मुख्तलिफ़ केसेस में। जैसे कि इद्दत से पहले उन्होंने निकाह किया, कुछ लोगों का ये नज़रिया है और उसमें अदालत ने उन्हें 7 साल कैद सुनाई कि उन्होंने शरीयत को तोड़ा और शरीयत की तौहीन की। इसी तरह तोशा खाना केस में उनको सज़ा हुई 10 साल कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से घड़ी खरीदी और बेची। इसी तरह साइफर केस में उनको सज़ा हुई 14 साल, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उनको भी तो साइफर केस में सज़ा हुई। नाजरीन, सबसे पहले बात करते चले कि इद्दत से पहले जो निकाह पे बात हो रही थी। नाजरीन, क्या निकाह पे सज़ा होनी चाहिए? क्या नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत को आगे बढ़ाए उस पर भी सज़ा होनी चाहिए? शरीयत मुहम्मदी में ये है कि औरत की गवाही इद्दत के लिए काफ़ी है। हालांकि हर दूसरी जगह पे औरत की गवाही आदी मानी जाती है। इद्दत के मामले में खुदाए पैदा करने वाले खुदा ने ये सारी बात खोल के हकीकत सामने रख दी कि औरत का और खुदा का ये आपस का मामला है कि उसकी इद्दत पूरी हुई या नहीं हुई। और यहाँ पे बुशरा बीबी का कहना था कि मैं खावर मानिका के घर से अपनी इद्दत पूरी करके निकली हूँ और मैं शरई ख़ानदान से अपना ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे इन बातों का पता था कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है और मैंने निकाह किया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा निकाह जब हुआ, मैंने पहली दफ़ा बुशरा बीबी को देखा, उससे पहले मैं इनसे कभी नहीं मिला। इस सारे प्रोसेस, निकाह के सारे मामलात के जो ऐनी शाहिद और गवाह थे वो थे ओन चौधरी, जिनकी आजकल इमरान खान साहब से बिगड़ी हुई है और वो ही इसी केस के मेन गवाह थे। उनका कहना था कि इस निकाह से पहले कई दफ़ा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकातें मैं करवा चुका हूँ। अगर ये सारा कुछ था तो ओन चौधरी साहब, आपने निकाह क्यों करवाया इद्दत के दिनों में? सज़ा तो आपको भी होनी चाहिए। आपको अंदरूनी मुलाकातों का पता था तो आपको इद्दत का भी पता था, आपको भी सज़ा होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इद्दत के दिन होते हैं 39, तो वो बिशरा बीबी के इद्दत के दिन पूरे हो चुके थे, फिर गैर शरई निकाह कैसे हुआ? क्या अदालत ने सज़ा देने के साथ साथ निकाह भी ख़त्म किया या नहीं? अगर निकाह मौजूद है, निकाह सालिम है, तो फिर सज़ा कैसी? क्या ये सियासी इंतकाम का नज़रिया बना के इनको फंसाया जा रहा है और इनको सज़ाएं दी जा रही हैं? इस केस में बुशरा बीबी को भी 7 साल सज़ा हुई है इमरान खान साहब के साथ। और इस हद तक किसी के अंदरूनी मामलात को नहीं उछालना चाहिए। इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों ने उछाल दिया। क्या उस मौलवी साहब पे अगर प्रेशर डाला गया तो बाद में वो बता नहीं सकते थे कि मुझ पे प्रेशर डाल के इद्दत के दिनों में निकाह करवाया गया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बुशरा बीबी ने गवाही दे दी कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी, तो फिर किसी को भी हक नहीं है कि उसके निकाह पे उंगली उठाए। दूसरी बात आ गई तोशा खाना केस की, जिसमें 10 साल सजा हुई और भारी जुर्माना भी हुआ। तोशा खाना की पूरी लिस्ट जारी करनी चाहिए पाकिस्तान की तारीख में। जिसने वहां से कारपेट उठाए, जिसने महंगी गाड़ियां उठाई, कलीन उठाए, घड़ियां उठाई, स्टड बटन उठाए, हत्ता के पेन तक ना छोड़ा तोशा खाना में, उन लोगों की भी लिस्टें बाहर आनी चाहिए। और एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी वहां से कुछ भी नहीं ले सकता, और जिसने जो कुछ लिया है वो उसकी ओरिजिनल कीमत अदा करे। कोई रायती कीमत नहीं। कंपनियों से जैसे घड़ी की कीमत लगवा के सजा दी गई, इसी तरह उनकी कीमतें लगा के या पैसे लेने चाहिए या वो चीजें वापस रखें, या उन लोगों को सजा देनी चाहिए कि भाई आप क्यों लेके जा रहे हैं? अवाम का माल है, ये हुकूमत पाकिस्तान का माल है। अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर चोरी किया या खाया तो उनको सजा होनी चाहिए। इमरान खान साहब को जैसे सजा हुई है बानी पीटीआई को, तो ऐसे सजा सबको होनी चाहिए। इमरान खान को सजा हुई है वो ठीक हुई है, ऐसा ही होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए।
किस का हक है, क्यों किसी का हक है कि अवाम के पैसे खाए, अवाम का माल क्यों खाए भाई, क्यों खाए कोई। इसी तरह साइफर केस में उनको सजा हुई, वो किस बात पे हुई कि उन्होंने साइफर कहा कि बैरून ममालिक से मेरी हुकूमत गिराने में कोई साजिश हुई है। तो पहले कहा गया कि ये साइफर कुछ है ही नहीं, फिर कहा गया कि साइफर इमरान खान साहब ने वजीर आजम हाउस की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने अपने पास क्यों रखा। भाई जब है ही नहीं साइफर तो आप क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने रखा। फिर इस केस में उनको 14 साल सजा हुई, क्योंकि मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचा है। अगर देखा जाए तो जो शरीयत को नुकसान पहुंचा है, इद्दत के दौरान निकाह करके उसकी 7 साल सजा है, और मुल्की सालमियत जो एक मुल्क की सालमियत है उसकी सजा 14 साल है। फिर आपने शरीयत को मुल्की सालमियत के पीछे छोड़ दिया, आपने उसका कम समझा शरीयत को, इसलिए 7 साल सजा दी। ये क्या गड़मड़ हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन पे सजाएं दी जा रही हैं। अगर ये एक्यूरेट हैं तो फिर इनको खारिज नहीं होना चाहिए, जैसा कि आज से पहले कई लीडरान की सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं, तो इमरान खान की एक भी सजा मुअत्तल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हवा चल रही है और सुना जा रहा है कि इलेक्शन के बाद ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। भाई कौन करेगा, क्यों करेगा। अवाम को जब ये सारा कुछ दिखाया गया है, तो जब दिखाया जाता है, पहले माजी में भी सजाएं हुई, अवाम के खर्चे हुए, पाकिस्तानी खजाने को लूटा गया, केसेस के लिए हजारों लाखों की तादाद में रुपया खर्चा हुआ, लेकिन क्या हुआ कि बेकसूर हो गए। फिर उन जजेस का क्या, उन वकला का क्या, उन इदारों का क्या जिन्होंने इतनी मेहनत की। इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि जिसको सजा हुई उसे माफ ना किया जाए। बेशक वो इमरान खान है, बेशक वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, लेकिन तहकीक की जाए, हर बंदे को तहकीक करना चाहिए। ये नहीं कि मुखालिफ कोई उठ के खड़ा हो जाए और कहे कि इसने ये काम किया। अगर दूसरी पार्टी से साबित नहीं हो सकता तो ठीक है, सजाएं दें, इमरान खान को सजा होगी है, वो भुगते भाई अपनी सजाएं। क्यों वो साबित नहीं कर सका, उसने घड़ी को कैसे बचाना था, उसने साइफर को कैसे बचाना था। सजा होगी, अब भुगतना भी चाहिए। इसी तरह हर लीडर को सामना करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। जरा सोचिए कि क्या ये सजाएं वक्ती तौर के लिए हैं, क्या ये सजाएं सिर्फ इलेक्शन के लिए हैं। आप भी खुद सोचा करें, लोगों की बातों को ना सुने, मीडिया पे जो कुछ चल रहा है उसको ना देखें कि हो क्या रहा है। इन सारी बातों की अकल खुदा ने आपको भी दी है, आप भी सोचें जरा। अस्सलाम।